सभी छात्रों को नमस्कार। आज की कक्षा में पुनः आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। छात्रों, जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से प्रथम सर्ग किरातार्जुनीयम का पढ़ रहे हैं, इस प्रथम सर्ग के अब तक हम लोग 6 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। आज सप्तम श्लोक को पढ़ना आरंभ करते हैं। सप्तम पद्य आपके समक्ष इस तरह से उपस्थित है। इस पद्य में भी वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और रगण होता है। छंद के इस नियम के अनुसार इस पद्य का पाठ इस तरह से करेंगे। विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः, नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। पुनः एक बार देखेंगे, सुने। विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः, नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। इस तरह से इस पद्य का हम लोग पाठ करेंगे। इस पद्य का अन्वय इस तरह से करेंगे। सुयोधनः नृपासनस्थः अपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमानः दुरोदरच्छद्मजितां जगतिं नयेन जेतुं समीहते। अन्वय के अनुसार इस पद्य का अर्थ इस तरह से करेंगे। सुयोधनः नृपासनस्थः अपि। सुयोधन से अभिप्राय दुर्योधन से है। दुर्योधन का ही नाम सुयोधन भी था, सुयोधन नाम से भी उसको पुकार जाता था। नृपासनस्थः, नृपस्य आसनं नृपासनम, नृपासने तिष्ठति इति नृपासनस्थः, अर्थात राजा के आसन पर बैठा हुआ, राज सिंहासन पर बैठा हुआ। राज सिंहासन पर बैठा हुआ अपि भी सुयोधनः दुर्योधन, राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन वनाधिवासिनः, वन में निवास करने वाले। वनाधिवासिनः पद भवतः का विशेषण है। वन में निवास करने वाले, पंचमी भक्ति में यह पद है। वन में निवास करने वाले भवतः पराभवम विशंकमानः, आपसे पराभवम पराजय की, विशंकमानः शंका करता हुआ, आशंका करता हुआ। दुरोदरच्छद्मजितां जगतिम, दुरोदर का अर्थ होता है जुआ, छद्म का अर्थ होता है छल, और जिताम का अर्थ होता है जीती हुई। छल से दुरोदरच्छद्मजिताम का अर्थ हो जाएगा जुए के छल से जीती हुई पृथ्वी को, अर्थात राज्य को। नयेन जेतुं समीहते, अब नयेन नीतिपूर्वक, नीति के माध्यम से, नीति के द्वारा, जेतुं समीहते जीतने की चेष्टा कर रहा है। ये बात वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। इसका भावार्थ होगा, इस पद्य में वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि सिंहासन पर आसीन होकर भी दुर्योधन पराजय की शंका करता हुआ
उत्तम प्रजानीति द्वारा पृथ्वी के राज्य को अपने वश में बनाए रखने का प्रयत्न कर रहा है। इस पद्य में कवि ने सुयोधन के राज्य सिंहासन पर आसीन होने का तथा युधिष्ठिर के वन में निवास करने का वर्णन करके इन दोनों की स्थिति का अंतर बताया गया है और कहा जा रहा है कि सुयोधन अर्थात दुर्योधन राज सिंहासन पर आसीन होने पर भी पराजय की आशंका से भयभीत है, आशंकित है। कहने का अभिप्राय है कि यद्यपि दुर्योधन ने छल करके जुए का सहारा लेकर जुए खेल करके राज्य को अपने अधीन तो कर लिया है, किंतु अब वह नीति के मार्ग पर चलकर प्रजा का लोकप्रिय शासक बनने का प्रयत्न कर रहा है। यह कवि का कहने का भाव है, तात्पर्य है। इस पद्यांश के अंतर्गत आए हुए पदों के प्रकृति प्रत्यय समास आदि विग्रह को समझते हैं। प्रथम पद है विशंकमानः। अर्थ है इसका विशंकमाना का शंका करता हुआ, संभावना करता हुआ। वि उपसर्ग पूर्वक शंक से स्थानच प्रत्यय करके यह पद बनता है। सुयोधनः जो पद आया है इस पद्य में उसका विशेषण है विशंकमानः। अगला पद है भवतः। भवतः का अर्थ होता है आपसे। इस भवत मूल पद है, इसका पंचमी विभक्ति में भवतः पद बनता है और इस भवतः में भित्रार्थानां भय हेतु सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। पराभवम अगला पद है, इसका अर्थ है पराजय। परा उपपद में रहते भू धातु से भावार्थक अप प्रत्यय करके यह पद निष्पन्न होता है। तो हो जाएगा भवतः पराभवम विशंकमानः, आपसे पराजय की शंका करता हुआ। अगला पद है नृपासनस्थः अपि। राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी, राजा होते हुए भी। यह पद सुयोधन के लिए है, नृपासनस्थः अपि। विग्रह होगा इसका नृपस्य आसनम नृपासनम, षष्ठी तत्पुरुष। नृपासने तिष्ठति इति नृपासनस्थः, उपपद तत्पुरुष। नृपासन उपपद में रहते हुए स्था धातु से क प्रत्यय करके यह पद निष्पन्न होता है, नृपासनस्थः। फिर अगला पद इसी में आया नृपासनस्थ में नृप जो पद है उसका विग्रह होता है नृन पाति इति नृपः। नृ उपपद में रहते पा धातु से कप प्रत्यय करके यह पद बनता है। फिर इसी में पद आया है आसनम। तो आसनम का विग्रह होगा आस्यते अस्मिन इति आसनम। आस धातु से ल्यूट प्रत्यय करके यह पद निष्पन्न होता है। वनाधिवासिनः, वन में निवास करने वाले से। पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है वनाधिवासिनः। भवतः जो पद आया है इस पद्य में उसका विशेषण है। वनम अधिवसति इति वनाधिवासी तस्मात् वनाधिवासिनः, उपपद तत्पुरुष समास। अधि उपपद में रहते हुए वस धातु से ऋणी प्रत्यय करके वनाधिवासिन पद बनता है और पंचमी एक वचन में वनाधिवासिनः। अगला पद दुरोधरत छद्मजिताम, जुए के छल से जीती गई, यह अर्थ होगा इसका। यह पद जगतिम का विशेषण है। दुरोदर का अर्थ होता है जुआ। इसके लिए अमरकोश में आया है दुरोदरे द्यूतकारे पणे द्यूते दुरोदरम। दुष्टम उदरस्य इति दुरोदरम। दुरोदरम एव छद्म दुरोदरत छद्म, कर्मधारय समास। दुरोदरत छद्मना जिताम दुरोदरत छद्मजिताम, तृतीया तत्पुरुष। अगला पद है समीहते। समीहते का अर्थ है चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है। सम उपपद में रहते इह धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है समीहते।
अगला पद है नयेन जगतिम जेतुम। 3 पदों को एक साथ लिया गया। अर्थ है नीति के द्वारा पृथ्वी को जीतने के लिए। नेतुम जेतुम जी धातु से तुमुन प्रत्यय करके बनता है। अर्थ है जीतने के लिए, वश में करने के लिए। नयन नए पद का तृतीय विभक्ति एक वचन में नयन, अर्थ है नीति के द्वारा। अगला पद है सुयोधन। सुखेन युध्यते इति सुयोधन, अर्थात दुर्योधन। सु उपपद में रहते हुए युद्ध धातु से युज प्रत्यय करके यह पद बनता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पद्य के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना, समझा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, एक नए पद्य के साथ आपसे फिर मिलने की इच्छा रखते हुए पुनः सभी का धन्यवाद।